फैसलाबाद में क्रिकेट का तूफान, क्रिकेट हीरोज उतरेंगे 4 नवंबर को मैदान। इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम फैसलाबाद पहुंच गई। कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स भी टीमों के हमरा। एयरपोर्ट मैनेजर सीपीओ फैसलाबाद ने टीमों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम सब। स्टेडियम के रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों ने चार्ज संभाल लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे क्रिकेट के 87 सनसनीखेज लम्हात में जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी। अब की बार लिखा जाएगा फैसलाबाद में नया बाब। वनडे इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका 52 और पाकिस्तान को 34 में जीत मिली। किंग बाबर आजम कहते हैं प्रेशर हर जगह, लेकिन जज्बा कभी कम नहीं हुआ। शायकीन के प्यार और यकीन का सहारा फिर वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। स्टार बैटर का कहना था कि शायकीन की वजह से मिलने वाले प्यार से हौसला बढ़ता है। फैसलाबाद में वनडे सीरीज पर सिक्योरिटी ठग। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर का टीम रूट और एयरपोर्ट का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील, टाउन एसपीज और दीगर अफसरान मौजूद थे। सीपीओ ने एयरपोर्ट और रूट के मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायजा लिया। तैनात एहलकारों को ड्यूटी की हसासियत बारे ब्रीफ किया। सीपीओ ने कहा एयरपोर्ट से सिरीना होटल तक स्नाइपर तैनात रहेंगे। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पंजाब में 7 दिन मजीद पाबंदियों का नफाज। सूबे भर में एहतजाज, जुलूस, रैलियां और लाउड स्पीकर पर पाबंदी बरकरार। शादी और जनाजा जैसी तकरीबात पर पाबंदी नहीं। महकमा दाखिला ने 8 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की इंतजामिया को अवामी आगाही के लिए तशहीर की हिदायत। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में फैसलाबाद डिवीजन की 7 में से 6 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। फैसलाबाद की 4 नशिस्तों में से 1 सीट का नतीजा ताहाल रुका हुआ है। राना मौसम अब्बास खान सबसे ज्यादा वोट लेकर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो गए हैं। एमएनए चंकेज अहमद खान काकड़ भी एक बार फिर पंजाब बार काउंसिल के रुकन बन गए। साबिक सदर बार चौधरी कैसर नजीर शाही ने भी कामयाबी समेट ली। फैसलाबाद की 4थी नशिस्त पर चौधरी अब्दुल सलाम और इम्तियाज अहमद लूना के दरमियान मुकाबले का हतमी नतीजा अभी रुका हुआ है। चिन्योट की सीट से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना एक बार फिर बल्कि 5वीं मर्तबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हुए हैं। जंग से चौधरी मुश्ताक ने कामयाबी हासिल कर ली। टोबाटेक सिंह की नशिस्त पर चौधरी एहतशाम अनवर कामयाब होकर पंजाब बार काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही हैं। फैसलाबाद डिवीजन की जहर आलूद होती फजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। सनती शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छूते हुए 401 पॉइंट्स तक देखा गया। झंग में भी फजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक। माहिरीन के मुताबिक ये सतह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। चिन्योट में स्मोग अलर्ट। स्कूल अब देर से खुलेंगे। बढ़ती हुई स्मोग के पेश नजर ईपीए पंजाब ने स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक चिन्योट के तमाम निजी और सरकारी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। पहली खिलाफवर्जी पर 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। बादजा हर खिलाफवर्जी पर 6 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। फैसलाबाद में इंतखाबी गहमा गहमी 5 हलकों में 23 नवंबर को अवाम फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 3 नवंबर तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे।
इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल 23 नवंबर 2025 को मुनक्किद होगा। ज़िमनी इंतखाबात में NA 96, NA 104, PP 98, PP 115 और PP 116 के हल्के शामिल हैं। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम जोर पकड़ गई। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में इजाफा। लीगी MP जफर इकबाल नागरा भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर मलिक अली ऐवान से मिले। उनका कहना था कि इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ने का वक्त है। मलिक अली ऐवान बोले, लीगी उम्मीदवारों की मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई जाएगी। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद को बड़ी कामयाबी मिल गई। साहिबजादा पीर फैजुल रसूल रिजवी का राजा दानियाल के हिमायत का ऐलान। लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल से मुलाकात के लिए मरकजी सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद पहुंचे। NA 104 में पीर फैज रसूल रिजवी और मुहद्दिस आजम के मुरीदीन की बड़ी तादाद है। NA 96 में ज़िमनी इंतखाबात, प्रेजाइडिंग सीनियर असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स जड़ावाला में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। ट्रेनिंग 2 नवंबर से 9 नवंबर तक जारी रहेगी। टोबा टेक सिंह के मुस्तफाबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट एक बार फिर खराब। सरकारी क्वार्टरों की मकीन पानी के लिए तरसने लगे। शहरी इंतजामिया की गफलत पर शदीद बरहम। डिप्टी कमिश्नर से नोटिस का मुतालबा। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें बहाल। मुसाफिरों की सहूलत दोबारा बहाल। अब्दुल हकीम के करीब सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। ट्रेनों की बंदिश के दौरान महकमे रेलवे को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब मिल्लत, कराक्रम, पाकिस्तान, शालीमार और रहमान बाबा एक्सप्रेस बाआसानी स्टेशन से गुजरेंगी, जिससे मुसाफिरों के लिए सफर आसान और महफूज हो जाएगा। ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए स्कूलों के बाहर लेन मार्किंग का फैसला। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास मिला ने लेन मार्किंग के अहकामात जारी कर दिए। तमाम तर सरकारी स्कूलों के सरबराहान को मरासला भी जारी कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है वाज़ेह लेन मार्किंग से ट्रैफिक की रवानी बेहतर, हादसात कम होंगे। रात के औकात में ड्राइवर्स को भी सड़क पर रहनुमाई मिलेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाल टैक्स गुजारों की नई फहरिस्त जारी कर दी। माली साल 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले अफराद को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। FBR का कहना था कि फहरिस्त से निकाले गए अफराद अब टैक्स में मिलने वाली रियायत से महरूम हो जाएंगे। फैसलाबाद समेत पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब की तरक्की पाने वाले ASIs का कंप्यूटर स्किल का टेस्ट लेने का फैसला। कंप्यूटर स्किल टेस्ट 5 नवंबर को ऑनलाइन लिया जाएगा। टेस्ट पास करने वालों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। फेस्को ने टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ इलाकों में नवंबर की बिजली बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। रजाना रोड, नाकरा, झंग रोड, दलम, अलहर, खालिद और दीनपुर फीडर्स में बिजली सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल रहेगी। शहरी मुतबादिल इंतजामात कर लें।